हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का आज की क्लास में। इस क्लास में दोस्तों हम मैथ से कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइम ख़राब किए। ये दोस्तों आपको एवरेज के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखे हुए दिख रहे होंगे। जैसे कि अगर हमें एवरेज निकाला हो, सबसे पहले क्या करते हैं, जितने हमें पद दिए होते हैं सबको जोड़ के उसके नीचे लिखते हैं पदों की संख्या। जितने में पद होंगे वे नीचे, यानी कि पदों का योग बटे पदों की संख्या हम कर देते हैं, तो हमारा वो एवरेज निकल के आ जाता है। ठीक है, ये सबसे नॉर्मल चीज़ है, सभी को पता रहती है। ठीक है, उसके बाद ये एक इसे नोट करो, क्रमागत संख्याओं में बीच वाली संख्या औसत होती है। क्रमागत संख्या मतलब जैसे कि 3, 6, 9, 12, 15 इस तरीके से चलता है। उसमें जो बीच की संख्या होगी, जैसे 5 संख्या दी होंगी ना, तो उसमें जो तीसरे नंबर की संख्या होगी वो हमारा एवरेज होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर कहीं प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ ले, जैसे ये है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, तो उसके लिए क्या कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं हम, उसका फार्मूला होता है n+1/2। इसमें जैसे कि हमें 100 पूछा था, तो 100+1/2, 100 यार एक कितने होंगे, 101। जब हम 101 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 50.5। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर वो पूछेगा प्राकृतिक संख्याओं का योग का औसत बताओ, तो उसका औसत का फार्मूला n+1/2। ठीक है, उसके बाद अगर वो पूछे प्रथम सम संख्याओं का योग पूछे, अगर वो सम, ठीक है, तो 40 का सम पूछेंगे हम, तो क्या होता है n+1। सिंपल कर देंगे n+1, यानी कि 40 थी यहाँ, तो 40 में एक जोड़ देंगे तो उसका एवरेज कितना जाएगा, 41। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम विषम सब संख्याओं की बात करें, तो विषम संख्याओं में कुछ भी नहीं जोड़ा जाता, जो हमें संख्या दी होगी सिंपल वही होती है। प्रथम संख्याओं का जो विषम उसे n ही कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है ये प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। जहाँ भी ये आ जाए ना वर्गों का औसत, तो दोस्तों वहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं हम, n+1 और ब्रैकेट के अंदर 2n+1/6। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूले थे एवरेज के अंदर। ठीक है, ये दोस्तों एवरेज के अंदर सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 संख्याओं का औसत 22 ज्ञात है, लेकिन गलती से 12 के स्थान पर 17 ले लिया गया है। शुद्ध औसत ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका एक हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्या होता है, शुद्ध औसत बराबर एवरेज प्लस माइनस अंतर बटे संख्या। ठीक है, अब प्लस माइनस का चीज़ें अभी भी समझाऊंगा मैं तुम्हें कैसे करते हैं। जैसे हम सबसे पहले लिखेंगे एवरेज, तो एवरेज कितना दिया हुआ है, 20 संख्याओं का औसत है 22। ठीक है, तो एवरेज 22 हो गया। अंतर कितना है, अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, 12 के स्थान में 17 लिया गया था, तो कितना अंतर है इन दोनों में, 5 का, तो 5 आ गया ऊपर। ठीक है, उसके बाद नीचे आता है संख्या, संख्या कितनी थी, 20। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस कैसे आया, ये देखो, संख्या तो थी 12 लेकिन हमने लिया था 17, तो ज़्यादा ले लिया था ना हमने, तो हमें कम करना है अपने सही लाने के लिए। तो इस वजह से क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम माइनस करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे ज़्यादा होता और हमने लिया होता कम, तो फिर यहाँ प्लस करना होता। ठीक, इस तरीके से हम यहाँ माइनस प्लस करते हैं। तो जब हम 20 से 5 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 0.25 आएगा, और 22 में से 0.25 घटाएंगे तो 21.75। ठीक है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये तुम्हें बिल्कुल पक्का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये टाइम और वर्क का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखते हैं कैसे करते हैं। दिया हुआ है, यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं और बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, तो ये बताना है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। सबसे पहले लिखेंगे हम ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 15 में, लेकिन बी अकेला कितने में कर रहा है, 20 में। इन दोनों का लेते हैं सबसे पहले हम एलसीएम, तो 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, 60 होता है। अब 15 से हमने 60 को डिवाइड किया 4 बार आया, 20 से 60 को किया 3 बार आया, यानी कि ए प्लस बी जब दोनों मिलकर कर रहे हैं उनकी कार्य क्षमता कितनी है, 4, और बी अकेले की कितनी है, 3। जब ए और बी दोनों की तो है 4 और बी की है 3, तो फिर जब 4 में से बी अकेले की 3 हो गई तो ए की कितनी बची, ए की बची 4 - 3, मतलब कि 1। अब यही हमें बताना है कि एक ए अकेला कितने दिन में करेगा। टोटल काम कितना है, 60 हमारे पास, और ए की कार्य क्षमता कितनी है, 1। तो जब 1 से हम 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 60, यानी कि ए कितने दिन में काम कर लेगा उस काम को, 60 दिनों में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं भाई। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई टाइम एंड वर्क में। जैसे कि ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 72 दिन में, बी और सी मिलकर कर रहे हैं 120 दिन में, और सी और ए मिलकर कर रहे हैं 90 दिन में। सबसे पहले करना क्या होता है, हमें इन तीनों का लेते हैं हम एलसीएम, 72, 120 और 90 का एलसीएम आएगा हमारा 360। उसके बाद फिर हमने 72 से डिवाइड किया तो गया 5 बार, 120 से डिवाइड किया कितनी गया, 3 बार, और जब 90 से किया 360 को डिवाइड कितनी गया, 4 बार। ठीक है, अब हमें तीनों को जोड़ देंगे, 5, 3, 8 और 4, 12। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या था, ये दोनों, यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हैं ना, दो दो बार जुड़ जा रही हैं। जैसे ए और ए, दो दो ए हो गया, बी और बी, दो बी, सी और सी, दो सी। तो क्या करेंगे हम, इन दोनों के तीनों के नीचे जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ए और बी, ए बी सी का तीनों का मान कितना जाएगा, 6, यानी कि इनकी कार्य क्षमता कितनी है, 6।
ठीक है, यानी 6 काम ये प्रतिदिन कर रहे हैं। उसके बाद हमें बताना है यदि तीनों मिलकर काम करें तो 3 दिनों में कितना काम कर लेंगे। वे एक दिन में तो कर रहे हैं 6 काम, और 3 दिन में कितना करेंगे फिर दोस्तों, 3 गुणा 6 यानी कि 18 काम करेंगे। इस तरीके से 3 दिन में कितने काम कर देंगे, 18। ठीक है दोस्तों, ये वाला सवाल देखते हैं दोस्तों। परसेंटेज का भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए का खर्च बी से 30% अधिक है और बी का खर्च सी से 10% कम है। यदि तीनों का कुल खर्च इतना है तो बी का खर्च बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए का कुछ इनमें से 3 का एक कोई मान मान लेंगे। जैसे कि हमने मान लिया सी का मान है हमारा 100। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, बी का खर्च सी से 10% कम है। ठीक है, तो बी का जो खर्च है वो सी से 10% कम है। अब 100 है इसका, तो 100 का 10% कम कितना होगा, 90। ठीक है, तो बी का मान कितना गया, 90। उसके बाद क्या कह रहा है वो, ए का खर्च बी से 30% अधिक है। बी से 30% अधिक, यानी कि बी का है 90, तो इसका 30% अधिक कितना होगा, 130/100। तो ये कितना आएगा, 13×9 = 117। तो ए का कितना आ गया दोस्तों, 117। इस तरीके से तीनों के आ गए हमारे पास। अब वो क्या कह रहा है कि यदि तीनों का कुल खर्च 1535 है। अब हमारे पास तीनों का कुल खर्च कितना है, इन तीनों को जोड़ेंगे 307, और उसने कितना दिया है 1535। तो एक का मान कितना आ गया दोस्तों, 5। अब उसने पूछा किसका है, ए का खर्च बताओ। ए का खर्च कितना था हमारे पास, 117। तो 5 से जब इसे डिवाइड कर दें, ए का मान जब 5 था तो 117 का मान कितना होगा, 585। ठीक है दोस्तों।